हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो EMRS TGT PGT इंग्लिश के अपकमिंग एग्जाम को लेकर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो राइटर हैं अभी अनीता देसाई, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही EMRS के सिलेबस में जो राइटर मेंशन है उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। हर एक राइटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नॉवल इज सेट इन। अब यहाँ पे कौन से नॉवल की बात हो रही है? तो जैसा कि आप लास्ट पार्ट देखोगे जब इसका, तो लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे इन अनीता देसाई जी के एक वर्क से, जिसका नाम है क्लियर लाइट ऑफ डे। ठीक है, इसी वर्क से आगे के कंटिन्यूएशन में कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी नॉवल की बात हो रही है। द नॉवल इज सेट इन, ये नॉवल कहां पर सेट है? ऑप्शन है टर्की, बर्मा, वियतनाम या फिर इंडिया। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है, इसकी जो सेटिंग है वर्क की, वो है इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रेजेंट टाइम ऑफ द नॉवल इज इन। तो इस नॉवल का जो प्रेजेंट टाइम है वो कौन सी सेंचुरी का है? 1940s, 1900 या फिर 1960s, 1980s? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द प्रेजेंट टाइम ऑफ नॉवल, right answer is 1980s. Option number D is the correct answer. Moving to the next. Third question is the youngest child is. इस पर्टिकुलर वर्क में क्लियर लाइट ऑफ डे में यंगेस्ट चाइल्ड कौन है? बाबा, राजा, बिम, तारा? Yes, what should be the correct answer? The youngest child is बाबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बाबा। मूविंग टू द नेक्स्ट। फोर्थ इज व्हाट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इज अ बैकड्रॉप ऑफ द नॉवल। इस नॉवल का वो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट कौन सा है जो एक बैकड्रॉप की तरह काम करता है इस नॉवल में? ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द पार्टीशन, द कोरियन वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, सेटिंग कहां की है? इंडिया की। ठीक, तो बैकड्रॉप हिस्टोरिकल इवेंट, इंडिया से रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट को आप ध्यान में रख सकते हो। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है पार्टीशन। जो पार्टीशन होता है इंडिया पाकिस्तान का, वो इसका बैकड्रॉप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पार्टीशन। मूविंग टू द नेक्स्ट। फिफ्थ इज हु इज बकुल। इस नॉवल में बकुल नाम का कैरेक्टर है, वो कौन है? अ सर्वेंट, वन ऑफ द ब्रदर्स, अ नीबर या फिर ताराज हस्बैंड? हु इज बकुल? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ताराज हस्बैंड। ओके, बकुल इज ताराज हस्बैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। सिक्स्थ इज हैदर अली इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद। तो हैदर अली को किससे जोड़कर देखा गया है? मनी, ग्रामोफोन, हिज व्हाइट हॉर्स, बुक्स ऑफ पोएट्री? सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है? हैदर अली इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद। Yes, the correct answer is his white horse. Option number C is the right answer, his white horse. Moving to the next. Seventh is how does Bim feel about Raja's poetry? तो बिम राजा की पोएट्री के बारे में कैसा महसूस करता है? How does Bim feel about Raja's poetry? Bim, sorry, it is a female character.
ऑप्शन है शी इज कंफ्यूज्ड बाय इट, शी विशेस शी कुड राइट लाइक दैट, शी डिटेस्ट इट, शी लव्स इट। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो बिम राजा की पोइट्री के विषय में क्या सोचती है? शी डिटेस्ट इट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शी डिटेस्ट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट। 8th is, what does Bim keep as a reminder of how mad she is at her brother? बताइए कि बिम एक रिमाइंडर की तरह, एक मेमोरी की तरह किस चीज को रखती है अपने माइंड में, कि जैसे कि वो अपने भाई पर गुस्सा होती है। हाउ मैड शी इज एट हर ब्रदर। ऑप्शन है एन आर ग्लास, अ फोटो, द पोएम्स, अ लेटर। किस चीज को वो एक रिमाइंडर की तरह रखती है? ऑप्शंस आपके सामने है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट डज बिम कीप एज अ रिमाइंडर ऑफ हाउ मैड शी इज एट हर ब्रदर? Yes, the right answer is a letter. Option number D is the correct answer. Moving to the next. 9th is, Bim finds Raja. Options है condescending, out of touch, snobby या फिर all of these. Yes, what should be the correct answer? बिम राजा को कैसा, मतलब बिम को राजा कैसा लगता है? बिम फाइंड्स राजा कंडिसेंडिंग, आउट ऑफ टच, स्नोबी। तो यहाँ पे सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स राजा के हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। 10th is, whose wedding are Tara and Bakul here for? बताइए किसकी वेडिंग के लिए तारा और बकुल वहां पर होते हैं? राजा's son, a neighbor, राजा's daughter, their own daughter। What should be the correct answer? Yes, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? राजाज डॉटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राजाज डॉटर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 11th is, the Misra house is sumptuous, lively, depressing, quiet। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, मिश्राज हाउस कैसा था? सम्टियस था, लिवली था, डिप्रेसिंग था, क्वाइट था। द करेक्ट आंसर इज लिवली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 12th इज, व्हाट इज मुल्क्स टैलेंट? मुल्क नाम का कैरेक्टर भी इसमें हमें देखने को मिलता है, तो मुल्क का टैलेंट क्या था? ऑप्शन है बिजनेस, आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज मुल्क्स टैलेंट? ये अभी सारे क्वेश्चंस क्लियर लाइट ऑफ डे से ही चल रहे हैं। यस, मुल्क का टैलेंट जो था वो था म्यूजिक। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, म्यूजिक। मूविंग टू द नेक्स्ट। 13 is, the Misra brothers can best be described as। मिश्रा ब्रदर्स को किस तरीके से अच्छे, मतलब बेस्ट तरीके से कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? ऑप्शन है ब्रिलियंट एंड कोल्ड, लेजी एंड सेल्फिश, स्टूपिड बट हार्डवर्किंग, वार्म एंड चार्मिंग। यस,
क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? द मिश्रा ब्रदर्स कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, yes, they were very lazy and selfish. Option number B is the correct answer, lazy and selfish. Moving to the next. 14 is, what is Bakul's job? बकुल की जॉब क्या होती है? ऑप्शन है अ पोएट, अ बिजनेसमैन, अ प्रोफेसर, अ डिप्लोमेट. यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? व्हाट इज बकुल्स जॉब? द करेक्ट आंसर इज अ डिप्लोमेट. ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. बकुल की जो जॉब होती है वो क्या है? वो क्या है? एक डिप्लोमेट है. मूविंग टू द नेक्स्ट. 15 इज, व्हाट डज तारा नोटिस अबाउट बिम? तारा नोटिस क्या करती है बिम के बारे में? ऑप्शन है शी नोज हाउ टू फ्लर्ट, शी इज एट द एज टू बी कॉल्ड हैंडसम, she is smart and men admire her, all of these. Yes, what should be the correct answer? तारा क्या नोटिस करता है भीम के बारे में? तारा इज अ मेल कैरेक्टर. राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 16 इज, बिम ऑलवेज कोट्स. बिम हमेशा अपनी बातों में या डायलॉग्स में बोल लीजिए, हमेशा किसे कोट करती है? ऑप्शन है टी एस एलियट, डब्ल्यू एच ओडन, या फिर इजरा पाउंड, रॉबर्ट ब्राउनिंग. किसको वो ज्यादातर कोट करती है? बिम ऑलवेज कोट्स. यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है टी एस एलियट. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टी एस एलियट. मूविंग टू द नेक्स्ट. 17 is, who does Bim imagine she sees even though he or she is dead? बिम किसको इमेजिन करती है कि उसने उसे देखा है जबकि वो मर चुका है? ऑप्शन है मदर, गांधी, फादर, आंट मीरा. यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हु डज बिम इमेजिन शी सीज इवन दो ही और शी इज डेड? राइट आंसर है आंट मीरा. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंट मीरा. मूविंग टू द नेक्स्ट. 18 is, how do Tara and Bim feel about their childhood? तारा और बिम अपने चाइल्डहुड के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? ऑप्शन है दे डू नॉट एवर वांट टू गो बैक, दे लुक ऑन इट फॉन्डली, दे विश टू गो बैक, या फिर दे डू नॉट रिमेंबर मच. यस, वो अपने बचपन के बारे में कैसा महसूस करते हैं या क्या सोचते हैं? सोचिए, आंसर कीजिए. Yes, the right answer is they do not ever want to go back. Option number A is the correct answer. Moving to the next question. 19 is, Baba is. हमने देखा था यंगेस्ट चाइल्ड. ठीक है, तो बाबा क्या है? ऑप्शन है सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी, मेंटली स्लो, फिजिकली हैंडीकैप्ड, या फिर इंसेन. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बाबा की?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, बाबा इज mentally slow. Okay, option number B is the correct answer, mentally slow. Moving to the next. 20 is तारा is best described as. तारा को मतलब हम उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तारा को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। सॉरी, ऑप्शन है स्वीट एंड इंक्लाइंड टू पीस, टेम्पटियस एंड opinionated, intelligent and reserved, silly and frivolous. यस, तारा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तारा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है स्वीट एंड इंक्लाइंड टू पीस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्वीट एंड इंक्लाइंड टू पीस। मूविंग टू द नेक्स्ट। 21 is whom is Nanda called unhappy to see at the beginning. अब यहां से ये दूसरा वर्क शुरू हो रहा है, फायर ऑन द माउंटेन। ठीक है, वर्क का नेम है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। Whom is Nanda called unhappy to see at the beginning? तो इस प्ले के बिगिनिंग में नंदा कॉल किसको देखकर दुखी होती है, अनहैप्पी होती है? राका, ईला दास, द पोस्टमैन या फिर रामलाल? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर है द पोस्टमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द पोस्टमैन। 22 is Nanda calls life can best be described as. नंदा कॉल्स की के जीवन को सही तरीके से कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? सॉलिटरी, एब्स्टेमियस, बोरिंग, लिवली? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है सॉलिटरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सॉलिटरी। नेक्स्ट इज 23rd. Nanda call likes Carignan because of its, ऑप्शन है वेदर, फ्लोरा एंड फोना, वाइल्ड लाइफ या फिर वेरनेस? नंदा कॉल को कैरिग्नैनो पसंद था क्योंकि इसकी क्या विशेषता थी जिसके लिए इसे पसंद था? वेदर, फ्लोरा एंड फोना, वाइल्ड लाइफ या फिर बैरनेस यानी बंजरपन? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the correct answer is barrenness. Option number D is the correct answer. Moving to the next. 24th is what kind of trees are on the property? प्रॉपर्टी पर किस तरीके के ट्रीज लगे हुए थे? What kind of trees are on the property? ऑप्शन है एप्रिकॉट, एप्पल, ऑरेंजेस या फिर लेमन? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ट्री जो लगे हुए थे वो कौन से थे? एप्रिकॉट के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 25th. All of the following describe someone who lived at Carignano before Nanda call except. ऑप्शन है a wife who tried to kill her husband every day, a social worker in the villages, a woman who concocted
things out of what grew in the garden. Next is an English couple and their children. सोचिए, आंसर कीजिए। नीचे जो ऑप्शन गिवन है इनमें से एक लाइन ये डिस्क्राइब करती है, किसी के बारे में डिस्क्राइब करती है जो कैरिग्नेनो में रहता था नंदा कोल के आने से पहले। तो कौन थे वो? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अ सोशल वर्कर इन द विलेजेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अ सोशल वर्कर इन द विलेजेस। मूविंग टू द नेक्स्ट, वेट अ मिनट, 26th। रामलाल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, रामलाल को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? ऑप्शन है रिलीजियस, डुअल, प्रैक्टिकल, रूड। यस, रामलाल की क्या विशेषता थी या वो कैसा था? रिलीजियस था, डुअल था, प्रैक्टिकल था, रूड था? सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है डुअर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 27। What does Nanda call plan to say to the letter she gets? तो नंदा कॉल क्या प्लान करती है कहने के लिए जो लेटर उसे मिलता है उसके बदले में? ऑप्शन है थैंक यू, नो, स्टॉप राइटिंग या फिर यस। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, वो क्या कहती है बदले में? जो उसे लेटर मिलता है उसके बदले में वो नो बोलती है, नो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नो। नेक्स्ट इज 28। आशा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब यहां पे कहा गया है जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें आशा को कैरेक्टराइज किया गया है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं एक्सेप्ट वन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑप्शन है हर फ्राइबलिटी, हर डिजायर फॉर स्टैचुअर या फिर हर ब्यूटी, हर पिटी। तो क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है देखिए, फ्राइबिलिटी था, हर डिजायर फॉर स्टैचुअर था और हर ब्यूटी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में पिटी कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हर पिटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज रॉन्ग विथ तारा? ऑप्शन है शी इज प्रेग्नेंट, शी इज इंजर्ड, शी इज सिक, शी इज डिप्रेस्ड। तारा की क्या समस्या थी? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज she is depressed. Option number D is the correct answer, she is depressed. Next is 30. What did Raka have? Options are measles, dysentery, typhoid, cholera. तो मतलब कौन सी बीमारी थी राका को? सोचिए, आंसर कीजिए। What did Raka have? Yes, correct answer is typhoid. Okay,
जो बीमारी थी उसे, वो थी टाइफाइड। नेक्स्ट इज 31, हाउ डज नंदा कौल फील अबाउट हर ग्रेट ग्रैंड डॉटर कमिंग टू स्टे विद हर? बताइए, नंदा कौल कैसा फील करती है जब उसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर उसके पास रहने के लिए आ जाती है? शी इज इंडिफरेंट, शी इज स्कैर्ड, शी इज एक्सट्रीमली बॉदर्ड, शी इज माइल्डली एक्साइटेड। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? हाउ डज नंदा कौल फील अबाउट हर ग्रेट ग्रैंड डॉटर कमिंग टू स्टे विद हर? यस, वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट होती है उससे। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पर शी इज एक्सट्रीमली बॉदर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 32, नंदा कौल्स हस्बैंड वाज एन, बताइए, नंदा कौल के जो हस्बैंड थे उनका प्रोफेशन क्या था? ऑप्शन है लॉयर, वाइस चांसलर, पॉलिटिशियन, डॉक्टर। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? वाइस चांसलर। ओके, उनका प्रोफेशन था वाइस चांसलर। नेक्स्ट इज 33, इला दास's वॉइस इज, इला दास की जो वॉइस थी वो कैसी थी? डीप, श्रिल, मोनोटोन, लिल्टिंग। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इला दास वॉइस is shrill. Option number B is the correct answer, shrill. Next is, what does Nanda Kaul do for an hour every afternoon? नंदा कौल हर दोपहर को 1 घंटे के लिए क्या करती थी? वेब्स, सिट्स इन हर गार्डन, लाइज वेरी स्टिल, रीड्स अ नॉवल। बताइए, उसकी डेली का रूटीन था या एक्टिविटी थी, वो क्या करती थी 1 घंटे के लिए? वेव्स मतलब झूला झूलती थी, सिट्स इन अ गार्डन गार्डन में बैठती थी, लाइज वेरी स्टिल स्थिर तरीके से लेटती थी, या फिर रीड्स अ नॉवल। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? Right answer is lies very still. Option number C is the correct answer. Next is 35. When she was running her household, Nanda Kaul only wanted. Option है to have someone understand her, to be alone, to be thought beautiful, to be loved. जब वो अपना पूरा घर चला रही थी तो उस टाइम नंदा कौल क्या चाहती थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? टू हैव समवन अंडरस्टैंड हर, टू बी अलोन, टू बी थॉट ब्यूटीफुल, या फिर टू बी लव्ड। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है टू बी अलोन, वो अकेले रहना चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टू बी अलोन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द मेन एंट्री ऑफ राइटिंग्स ऑफ साहे सोनेगन दैट नंदा कौल इज रीडिंग? तो साई सैनिगन की जो राइटिंग्स थी उनकी जो मेन एंट्री थी उसमें टॉपिक क्या था जिसको नंदा कौल पढ़ती थी? ऑप्शन है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, हाउ टू बी बाथ, अ वुमेन्स हाउस। क्या टाइटल था उसका, क्या टॉपिक था जिसको रीड किया करती थी नंदा कौल? सोचिए, आंसर कीजिए।
Yes, what should be the correct answer? Right answer is a woman's house. Option number D is the right answer, a woman's house. Next is 37. What was a habit sorry, what was a habit Nanda Kaur has mislaid? Option A, care of others, thinking about herself, dreaming, living, carrying nano. तो वो कौन सी हैबिट थी नंदा कौल की जो उन्हें मिसलेड करती थी? यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है केयर ऑफ अदर्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केयर ऑफ अदर्स. नेक्स्ट इज what do Nanda Kaul and Ramlal agree to feed Raka? सोचिए, आंसर कीजिए. सॉरी, नंदा कौल और रामलाल किस चीज पर एग्री होते हैं कि राका को यह खिलाया जाना चाहिए? ऑप्शन है केक, पोटैटो चिप्स, चिकन, फ्रूट. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, पोटैटो चिप्स. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पोटैटो चिप्स. नेक्स्ट इज 39. What does Nanda Kaul think of her children? नंदा कौल अपने चिल्ड्रन के बारे में क्या सोचती थी? ऑप्शन है दे मेक हर प्राउड, दे वर टू डल, several of them passed away which makes her sad, they are all the same. Yes, what should be the correct answer? क्या सोचती थी वो अपने बच्चों के विषय में? सोचिए, आंसर कीजिए. करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, वो सोचती थी दे आर ऑल सेम, मतलब कोई भी अच्छा नहीं है, मतलब सारे एक जैसे हैं. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दे आर ऑल द सेम. नेक्स्ट इज 40. वेटिंग फॉर राका, नंदा कौल राका का इंतजार करते हुए नंदा कौल. ऑप्शन है बम्स हर लेग, फेंट्स, टेक्स अ नैप, हैज अ coughing fit. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज बम्स हर लेग. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज Nanda Kaul's worries about Raka include all the following except. जब नंदा कौल राका के बारे में चिंतित थी तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हुए इनमें से सारी चीज इंक्लूड होती हैं सिवाय एक के, और उसी को हमें फाइंड आउट करना है. क्या क्या चीज है? ऑप्शन है एंटरटेनिंग हर, मतलब जब वो चिंता कर रही थी नंदा कौल राका के बारे में तो खुद को एंटरटेन करती है. If she will bring her sickness with her and infect Nanda Kaul. Next है not being able to sleep if she is in the house, having to think about her as an individual. तो इनमें से क्या चीज नहीं थी ये आपको बताना है. पहला है एंटरटेनिंग हर, मतलब अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करती थी, या फिर राका को, जैसे राका बीमार थी तो उसको एंटरटेन करने की कोशिश करती थी. नेक्स्ट है इफ शी विल ब्रिंग हर सिकनेस विद हर एंड इनफेक्ट नंदा कौल, और वो ये सोचती थी कि कहीं ये अपने साथ मतलब अपनी बीमारी की जो
बैक्टीरियाज है उन्हें ले आई और वो नंदा कौल खुद भी बीमार हो गई, क्या ऐसा सोचती थी। नेक्स्ट है नॉट बीइंग एबल टू स्लीप इफ शी इज इन द हाउस, और वो कभी सो नहीं पाती थी जब तक कि वो राका जो थी वो उसके घर में रहती थी, तब तक वो सो नहीं पाती थी टेंशन में। नेक्स्ट है हैविंग टू थिंक अबाउट हर एज एन इंडिविजुअल, और हर एक जैसे ह्यूमन बीइंग के विषय में हर कोई सोचता है, ऐसे ही वो भी सोचती थी। तो इनमें से क्या गलत है ये आपको बताना है। यस यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा सॉरी, इफ शी विल ब्रिंग हर सिकनेस विद हर एंड इन्फेक्ट नंदा कौल, ठीक है, वो उसने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये अपने साथ बैक्टीरिया ले आएगी और उसे भी बीमार कर देगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 42, what sort of bird sings a low domestic call as Nanda call waits for Raka? वो कौन सा पक्षी था जो मतलब एक लो डोमेस्टिक कॉल टाइप का गाना गाता है जब नंदा कॉल राका का इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पे पक्षी पूछा गया है, वो पक्षी कौन सा था। ऑप्शन है नाइटिंगेल, कुकू, स्वैलो, ईगल। उस पर्टिकुलर पक्षी का, बर्ड का नेम बताना है यहाँ पे, क्या होगा राइट आंसर। यस द करेक्ट आंसर इज कुकू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कुकू। नेक्स्ट इज 43, हु इज द नरेटर ऑफ द नॉवल। इस नॉवल में नरेटर कौन है। ईला दास, अ थर्ड पर्सन एंटिटी, राका या फिर नंदा कौर। हु इज द नरेटर। नॉवल का नाम ध्यान रखना है, फायर ऑन द माउंटेन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस इस नॉवल में नरेटर कौन है, अ थर्ड पर्सन एंटिटी, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 44 is how long is Raka to stay with Nanda Kaur? कितने लंबे समय तक राका नंदा कौल के साथ रहती है। द समर, अननोन, 3 months, 1 year। यस सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। यस ये अननोन ही है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका अननोन। नेक्स्ट इज 45, वेट अ मिनट, यस क्वेश्चन नंबर 45, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और हो सकता है कि इससे आगे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहे अनीता देसाई के, तो हम नेक्स्ट राइटर पर मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, व्हाट एग्जॉस्टेड नंदा कौल अबाउट हर फॉर्मर लाइफ। उसकी जो फॉर्मर लाइफ रही थी उसमें ऐसी कौन सी घटना थी, क्या चीज थी जो नंदा कौल को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर देती थी। ऑप्शन है गेस्ट, सर्वेंट्स, चिल्ड्रन या ऑल ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस देखिए, जैसा कि हमने देखा नॉवल में कि इसे उन्हें अकेला रहना पसंद था, ठीक है, शी लाइक टू बी अलोन। तो यहाँ पे वो सारी चीजों से एग्जॉस्ट हो जाती थी, गेस्ट से, सर्वेंट से, चिल्ड्रन से। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस एग्जॉस्टेड। हाँ ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप दे सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी कर रहे होगे अपनी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।